शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि अब शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य होगा। अगर जो लोग शिक्षक बने हुए हैं वो अगर टेट पास नहीं हैं, अगर उनकी नौकरी अभी भी 5 सालों से अधिक की बची हुई है तो उनको 2 साल के अंदर टेट परीक्षा को पास करना है, नहीं तो उनकी अब नौकरी जाने वाली है। और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी टेट कितने समय के अंदर पास कर लेना चाहिए, ये सारी की सारी बातें कल सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कह दिया है। तो चलिए आज की इस खबर को हम पूरा दिखाएंगे कि टेट पास करना हो गया अनिवार्य, और टेट अगर आप पास नहीं है तो आपकी नौकरी भी जाएगी। ये मत समझिएगा कि आप सरकारी नौकरी में ये पद पा गए हैं तो आपकी सरकारी नौकरी बनी रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया है कि जल्दी से जल्दी टेट की परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, चलिए पूरी खबर आज हम देखेंगे क्या क्या न्यूज़पेपरों में खबर प्रकाशित हुई है। पहले ही खबर देख लीजिए। खबर में कहा जा रहा है कि सेवारत शिक्षकों के लिए भी टीटी जरूरी। मतलब जो लोग शिक्षक बने हुए हैं अभी तक टेट पास नहीं हुए हैं उनको भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेट पास करना होगा। पूरी खबर देखेंगे। नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास करना जरूरी होगा। ठीक है, और आगे क्या कहा जा रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट, जिसे आप कहते हैं 2009, ठीक है, तो लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है उन्हें 2 वर्ष के भीतर टीटी पास करनी होगी। तो यहाँ पर जान गए आप लोग, जो लोग पुराने टीचर भी हैं 2009 से पहले जिनका सिलेक्शन हो गया था, अगर अभी तक वो लोग टेट पास नहीं है तो अब उनके ऊपर खतरे की घंटी बज गई है। जहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि 2009 से पहले नियुक्त होने वाले टीचरों को 2 साल के अंदर टेट परीक्षा पास करनी होगी, नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो खुद से इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार को इनको निकालना पड़ेगा, बर्खास्त करना पड़ेगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि यदि कोई शिक्षक तय समय सीमा में टेट पास करने में विफल रहता है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या उन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है। तो यहाँ से उन लोगों के लिए भी घंटी बज गई है। अब इस पर कार्रवाई की जल्दी से जल्दी शुरुआत हो जाएगी और हर राज्य में अब टेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलें और क्या कह रहे हैं आगे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीटी पास करने की जरूरत नहीं है। तो 2009 में जितने भी लोग नियुक्त हुए, मतलब 2011 से टेट परीक्षा लागू हुई पूरे भारत में, 2011 से के बाद जो वैकेंसी आई है उसमें तो लगभग टेट परीक्षाओं को पास करने वालों को ही सिलेक्शन मिला, लेकिन उसके पहले 2009 से जितने भी लोग सिलेक्शन पाए हैं और टेट परीक्षा पास नहीं किए अभी तक, उनको यहाँ पर टेट परीक्षा पास करने की बात की गई। अभी साथ में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नए अभ्यर्थियों के लिए भी क्या बात कही है। पूरी की पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आगे खबर देखेंगे क्या रहा है क्या। लेकिन इस अवधि में उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। पदोन्नति चाहते हैं तो टीटी पास करनी होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी नौकरी 5 साल से कम बची हुई है तो आपको पदोन्नति के लिए टेट परीक्षा पास करनी पड़ेगी। जैसे आप प्राइमरी के अध्यापक हैं तो आपको मिडिल का जो टेट परीक्षा था वह पास करना होगा, तभी आप जो है पदोन्नति कर सकते हैं। ठीक है, आगे खबर निकल कर आई है क्या। पीठ ने अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार सहित अन्य की ओर दाखिल 87 अपीलों पर यह फैसला सुना। मतलब सुप्रीम कोर्ट में 87 केस दर्ज किए गए थे इस मामले को लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्टिव हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। ठीक है, इन अपीलों में यह सवाल भी उठाया गया कि 29 जुलाई 2011 यानी आरटीआई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीटी उत्तीर्ण करना जरूरी हो। मतलब 87 जो केस हुआ उसमें यह कहा गया कि 2009 से पहले, मतलब 2011 से पहले, 29 जुलाई 2011 से पहले जो
भर्ती हुए हैं, मतलब टेट परीक्षा के लागू होने से पहले भी जो भर्ती हुए हैं उनको भी टेट परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है। और आगे कोर्ट ने कहा, हम जमीनी हकीकतों व्यवहारिक चुनौतियों से भी वाकिफ हैं। ऐसा नहीं, जिन छात्रों को गैर टीटी योग्य शिक्षकों ने पढ़ाया वे जीवन में आगे नहीं बढ़े। ऐसे शिक्षकों को सेवा से सिर्फ इसलिए हटाना है कि उन्होंने टेट पास नहीं की, थोड़ा कठोर प्रतीत होगा। ठीक है। तो पूरी खबर आज की इस फैसले पर निर्भर करती, देख लीजिए आगे भी यह खबर प्रकाशित हुई है। कहा जा रहा है कि शिक्षण सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए टेट परीक्षा को पास करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है। और यह कब पास करना, तो 2 वर्ष के भीतर पास करने में विफल होने वाले शिक्षकों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जबरन उन्हें निकाला जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ले लिया गया है। अब क्या करेंगे वो शिक्षक जो 2009 से पहले नौकरी पा गए थे। अब देखिए यहाँ पर भी एक खबर प्रकाशित हुई है कि सेवारत शिक्षकों के लिए भी टेट परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। अब उनके लिए बहुत ही खतरा का समय आ गया, क्योंकि यहाँ पर 2009 से पहले जितने भी लोग सिलेक्शन पाए हैं उनकी उम्र तो काफ़ी हो गई होगी, उनकी पढ़ाई भी छूट गई होगी। अब टेट परीक्षा को पास करना इतना आसान नहीं है उनके लिए। ठीक है। तो उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इस बार टेट परीक्षाओं में भी भारी भीड़ होने वाली है। ठीक है। यहाँ पर भी वो खबर प्रकाशित हुई, देख लीजिए। कहा जा रहा है कि 2 वर्ष के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, ना ऐसा करने पर इस्तीफा देना होगा। ठीक है। अगर ऐसा वो नहीं करते तो इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। ठीक है। पूरी खबर वही प्रकाशित हुई है, वहाँ पर जैसे मैंने बता दिया यहाँ पर भी वही खबर है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी ये खबर प्रकाशित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम फैसला लिया, ये सारे के सारे देश के अंदर जितने भी टीचर हैं वहाँ पर यह खबर का असर दिखेगा, क्योंकि भारत शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है भारत में। अगर शिक्षकों के हित में ये फैसला होगा तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली। वैसे तो 2009 में जितने भी लोग नियुक्ति पाए होंगे ना पूरे भारत में, मान के चलिए कि 99% लोग होंगे जो अभी तक टेट परीक्षा को पास नहीं किए होंगे। 99, यहाँ पर 19 लिख दिया मैंने, 99% लोग होंगे जो नौकरियों को करते हुए टेट परीक्षा कभी नहीं दिए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको जब नौकरी मिल गई तो टेट परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। ऐसे लोगों के लिए अब समस्या खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। चलिए फिलहाल देखेंगे क्या कहा जा रहा था पूर्व सुप्रीम। ऐसा ना करने पर इस्तीफा या रिटायरमेंट ले लें। अगर शिक्षक टेट परीक्षा को पास नहीं कर सकते तो जल्दी से उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, नहीं तो सरकार जबरन उनको रिटायर कर देगी। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 2 साल के अंदर कैसे पास करेंगे, क्या करेंगे, ये सब के सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का ही निर्णय होगा। देखिए यहाँ पर जो टेट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अहम फैसला लिया गया है, उनमें मेन जो है टेट प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है। अगर आप प्रमोशन लेना भी चाह रहे हैं, अगर आप टीचर हैं तो आपको टेट परीक्षा पास करनी पड़ेगी। टेट की योग्यता जो होती है आप जानते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर इस प्रकार की जो फैसला है, इस प्रकार के फैसले से शिक्षकों को कहीं न कहीं बहुत हानि होने वाली है। ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि जब जो लोग नौकरी में हैं वो लोग टेट परीक्षा को पास नहीं किए होंगे। लगभग 99% लोग ऐसे हैं जो लोग टेट परीक्षा को पास नहीं किए 2009 में जिनका ज्वाइनिंग हुआ है। तो अब उनके लिए आगे की राह कठिन हो गई। 2 साल के अंदर या तो टेट पास करें या तो इस्तीफा दे दें। ठीक है। फिलहाल पूरी खबर आप समझ गए होंगे। अगर आप समझे नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कह दिएगा, सुप्रीम कोर्ट की एक ही बात को समझ लीजिए कि टेट परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है। आप यूपी टेट से संबंधित हो, चाहे बिहार टेट में हो, चाहे राजस्थान रीट के हो, चाहे जिस भी राज्य के हों, अगर आपने टेट परीक्षा को पास नहीं किया और टीचर बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो आप लोग टेट पास करिए पहले। और जो लोग टीचर बन गए हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है कि अगर आप 2009 में नियुक्त हुए हैं, 2009 से नियुक्त हुए हैं, अभी तक टेट परीक्षा को पास नहीं किए हैं
तो 2 सालों के अंदर आप लोग टेट परीक्षा को पास करिए, नहीं तो इस्तीफ़ा दे दीजिए। अगर इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे तो सरकार जबरन आपको निकालेगी, ठीक है? फिलहाल इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, इस पर जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम तुरंत आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी तुरंत हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।